Hello everyone, welcome to Learn eSport channel, a one-stop destination for all competitive exams. Guys, आज हम लोग पढ़ेंगे 12 जून 2021 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें हम आपको डेप्थ में करंट अफेयर्स एनालिसिस कराएंगे और साथ ही स्टैटिक जीके पोर्शंस को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल्स पर गवर्नमेंट स्कीम्स, स्टैटिक, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके की भी वीडियो डेली अपलोड की जा रही है। आप उन सभी वीडियो को भी देखिए जो आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इन सारे वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @learn eSport पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। आगे बढ़ने का राज बस समय पर शुरू करना है। मतलब जब से आपने सोचा है, जब से आपने ठाना है कि हमको करना है, बस तब से आप शुरू हो जाइए। ठीक है, इसी मोटिवेशन थीम के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कवच पर्सनल लोन फॉर कोविड-19 पेशेंट्स लॉन्च्ड बाय एसबीआई। कोरोना रोगियों के लिए एसबीआई ने शुरू किया कवच पर्सनल लोन योजना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ collateral free कवच पर्सनल लोन to enable its customer to meet medical expenses of self and family members for COVID treatment। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोविड मरीजों के लिए कोलेट्रल फ्री यूनिक लोन ऑफरिंग कवच पर्सनल लोन लॉन्च किया है। कंपनी के मुताबिक ये ऋण ग्राहक और उसके परिवार के सदस्यों को कोविड उपचार के खर्च को कवर करता है। अंडर दिस स्कीम, कस्टमर्स कैन avail of loans up to ₹5 lakh at an effective interest rate of 8.5% per annum for 60 months, which is inclusive of 3 months moratorium। मतलब इसका यह है कि एसबीआई के एक बयान में ये कहा है कि इस योजना के तहत जो ग्राहक है उसको 60 महीने के लिए 8.5% प्रति वर्ष की प्रभावी ब्याज दर 5 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 3 महीने की मोहलत शामिल है। तो दोस्तों, इसमें 3 महीने एसबीआई देगी आपको मोहलत के लिए, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट लगेगा 8.5% पर एनम के हिसाब से। एसबीआई के बारे में कुछ जान लेते हैं। एसबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में हुई थी। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे 12 जून। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। द थीम ऑफ दिस ईयर इज एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। इस बार की जो थीम है वो है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर अबाउट 152 मिलियन चिल्ड्रन हु आर इंगेज्ड इन चाइल्ड लेबर, 72 मिलियन ऑफ whom आर इन hazardous वर्क। इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा हर साल 12 जून को मनाया जाता है। तो आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की जो स्थापना हुई थी वो 1919 में हुई थी। इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो गाय राइडर हैं। आईएलओ का हेडक्वार्टर जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ते हैं। सूरत सिंह माथुर पासेस अवे। सूरत सिंह माथुर का निधन हो गया है। ओलंपियन सूरत सिंह माथुर हैज पासेस अवे। ये ओलंपियन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। 572 करोड़ टू झारखंड फॉर वाटर मिशंस। 572 करोड़ रुपए वाटर मिशंस के लिए झारखंड को दिए गए। सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेटेड टू 572.23 करोड़ रुपीज़ फॉर जल जीवन मिशन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 टू झारखंड गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने झारखंड गवर्नमेंट को 572.23 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जल जीवन मिशन के लिए दिया गया। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू। इसकी जो कैपिटल है रांची है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय एजुकेशन मिनिस्टर। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन
नहीं, गलत है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 as 2019-20 is released the report by Union Minister for Education Ramesh Pokhriyal Nishank. This report is released by annually by the Department of Higher Education, Minister of Education. ये जो रिपोर्ट जारी की गई है एस द्वारा जारी की गई है बाय यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं एजुकेशन वाले रमेश पोखरियाल निशंक। ये जो 10th एडिशंस इन द सीरीज ऑफ एस रिपोर्ट 2019-20 ये 10वां एडिशंस है इस रिपोर्ट का। और जो कॉन्स्टिट्यूंसी है रमेश पोखरियाल निशंक की वो है हरिद्वार। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट एलोकेटेड 40,700 करोड़ फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए 40,700 करोड़ रुपए के लिए एलोकेट किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG phase 2 is set to support around 2 lakh villages to achieve solid and liquid waste management. केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत देश के 2 लाख गांवों में कचरा प्रबंधन के लिए 40,700 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने ये राशि मौजूदा वित्तीय वर्ष में खर्च की जाएगी। जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वार्षिक अनुपालन योजना को भी मंजूरी दी है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए थोड़ा बहुत हम यहाँ पे जान लेते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014 टू एलिमिनेट ओपन डिफिकेशंस एंड इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में। किसके बदले में? ओपन डिफिकेशंस एंड इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसको हटा के हम लोग स्वच्छ भारत मिशन लाए थे इसकी। द मिशन इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक रूरल एंड अर्बन। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिनिस्टर कौन है हमारे? गजेंद्र सिंह शेखावत। इनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो जोधपुर राजस्थान है। आगे बढ़ते हैं। फॉरेन सेक्रेटरी रिलीज स्टैम्प टू मार्क 17th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया जर्मनी टाइस। विदेश सचिव जो हमारे हैं उन्होंने डाक टिकट जारी किया 70 एनिवर्सरी में इंडिया जर्मनी टाइस में। फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला रिलीज्ड कॉमेमोरेटिव पोस्टर स्टैम्प टू मार्क द 17th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया जर्मनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इंडिया जर्मनी अनुकांशिक संबंधों के में 70वें वर्षगांठ पर एक डाक टिकट जारी किया गया है। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने इनके द्वारा जारी किया गया है। तो जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन, करेंसी यूरो, प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर, इनके जो यहाँ की जो PM है एंजेला मर्केल। आगे बढ़ते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया JWG ऑन साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशंस। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशंस चालू किया गया है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैज वर्चुअली ऑन June 10, 2021। पहली मीटिंग है ये ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैज वर्चुअली ऑन June 2021। 10 जून 2021 की 21 में जो मीटिंग हुई पहली मीटिंग थी। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एग्रीड टू ब्रॉड बेस्ड कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ डिजिटल इकोनॉमिक एंड साइबर इन द वर्टिकल टेक्नोलॉजी। थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ जान लेता हूँ मैं। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा, ऑस्ट्रेलियन करेंसी डॉलर एंड ऑस्ट्रेलियन PM स्कॉट मॉरिसन्स। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड इंडिया रैंक 67। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में भारत की जो रैंक है 2021 की वो 67th है। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय Coursera in India has been ranked 67, Switzerland top in this rank, second Luxembourg, third Austria। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट जो 2021 जारी की कोर्सिया द्वारा जारी की गई, ये ध्यान रखिएगा कोर्सिया द्वारा जारी की गई है। इसमें इंडिया की जो रैंक आएगी 67th है। जो टॉप किया है वो स्विट्जरलैंड ने किया है और सेकंड नंबर पर लग्जमबर्ग एंड थर्ड नंबर पर ऑस्ट्रिया आया हुआ है। तो स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है बर्न है, स्विट्जरलैंड करेंसी फ्रैंक है, स्विट्जरलैंड प्रेसिडेंट गाय परमेलिन है।
आगे बढ़ते हैं। रीअपॉइंट एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक GS चतुर्वेदी। रीअपॉइंट ICICI बैंक ने GS चतुर्वेदी को रीअपॉइंट फिर से नियुक्त कर दिया गया है। ये पहले भी थे, लेकिन अब इनका जो कार्यकाल कुछ कह सकते हैं इसमें, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ गिरीश चंद्र चतुर्वेदी एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years स्टार्टिंग July 1, 2021। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने RBI ने अप्रूव कर दिया है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक के फॉर अ 3 year 3 साल की वैलिडिटी के लिए, 3 साल के लिए, और जिनका कार्यकाल चालू होगा 1 जुलाई 2021 से चालू होगा। ICICI बैंक एस्टेब्लिशमेंट 1994, हेड ऑफिस मुंबई, MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक संदीप बख्शी। और इसकी जो टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट राधा मोहन पास्ट अवे। एनवायरमेंटलिस्ट जो थे राधा मोहन, वो पास्ट अवे हो गए, मतलब उनका निधन हो चुका है हाल ही में। पद्मश्री अवार्ड एनवायरमेंटलिस्ट एंड उड़ीसा फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्रोफेसर राधा मोहन पास्ट अवे। राधा मोहन जो थे, इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और पूर्व उड़ीसा फॉर्मर इंफॉर्मेशन थे, सूचना विभाग में थे, ये कमिश्नर थे, प्रोफेसर थे, अध्यापक थे। राधा मोहन का जो अभी हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन। होम इन द वर्ल्ड एक बुक का नाम है जो अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई है। नोबल लिटरेट अमर्त्य सेन ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल्ड होम इन द वर्ल्ड विच इज सेट टू बी पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस इन जुलाई 2021। अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है होम इन द वर्ल्ड, इसको जो पब्लिश किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा पब्लिश किया गया है इस बुक को। आगे बढ़ते हैं। DBT मोबाइल ऐप फॉर फंड ट्रांसफ़र लॉन्च्ड बाय कर्नाटक गवर्नमेंट। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एक मोबाइल ऐप है जो लॉन्च किया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा। मोबाइल एप्लीकेशंस लॉन्च बाय कर्नाटक चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा डेट विल हेल्प ट्रांसफर वेरियस गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स फंड डायरेक्टली टू बेनिफिशियर। ये लाभ होगा, दैट विल हेल्प, जो हेल्प मदद करेगा, ट्रांसफ़र करेगा गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स में फंड को डायरेक्टली टू बेनिफिशियरीज। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस संजय यादव अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। न्यायवादी संजय यादव को नियुक्त किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद हैज अपॉइंटेड जस्टिस संजय यादव एज द चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट का इनको जज बनाया गया है रामनाथ कोविंद, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा इनको द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया है जस्टिस संजय यादव को। आगे बढ़ते हैं। फरारी हैज़ नेम्ड बेनेडिक्टो विग्ना एज इट्स न्यू कंपनी CEO। फरारी ने नाम दिया बेनेडिक्टो विग्ना का, जो इनके न्यू कंपनी के CEO हैं। इटली बेस्ड मैन्युफैक्चरर फरारी इज ए लग्जरी स्पोर्ट्स कार। इटली की कंपनी, इटली में बनती है, इसका मैन्युफैक्चरिंग जो होता है इटली में होता है फरारी का। लग्जरी स्पोर्ट्स कार है। बेनेडिक्टो विग्ना एज अ न्यू फरारी CEO सेट फरारी चेयरमैन जॉन एल्कन। बेनेडिक्टो विग्ना एज अ न्यू फरारी CEO हैं, और ये जो फरारी के जो चेयरमैन वो जॉन एल्कन ने कहा है कि जो नई फरारी कंपनी के CEO बेनेडिक्टो विग्ना हैं। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की न्यूज़ यहीं समाप्त हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग कल सुबह इसी समय कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। जय हिंद।